हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा एवं समान पाठ्यक्रम की अन्य मुख्य परीक्षाओं हेतु ये आपकी क्लास है। ये आपकी हिंदी की। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी आपकी जितनी भी परीक्षाएं कराती है, मुख्य परीक्षाएं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका जो सिलेबस है वो है आपका ये पत्र, वर्ड एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण, कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य प्रकार, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब, और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका सिलेबस है, हिंदी का है, जो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है। इसके आधार पर आपकी क्लासें चलेंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है आज का वो है पत्र से संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? अपने से छोटों को पत्र लिखते समय समापन तुम्हारा, तुम्हारी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, हितैषी जैसे शब्दों से होना चाहिए, सही है। दूसरा है पिताजी, माताजी और अन्य बड़े लोगों के लिए पत्र में आदरणीय या पूज्य जैसे शब्दों से प्रशस्ति होनी चाहिए, सही है। तीसरा है व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, ये भी सही है। लेकिन नेक्स्ट है आपका कि सरकारी कार्यालय में लिखे जाने पत्रों में अभिवादन, सादर, नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ये आपका गलत है। पत्र लेखन के बारे में ये आपका डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें आपका जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था वो आपका यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो पुनर्परीक्षा 27 जून 2023 को हुई थी, उसमें पूछा हुआ था। सादर नमस्ते अभिवादन व्यक्तिगत पत्रों का महत्वपूर्ण अवयव है, न कि सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने पत्रों का। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? पहला है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। तीसरा है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो इसमें जो सही कथन है वो आपका 2 और 3 है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, कथन 2 और 3 सही है। ये आपका क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। सबसे पहले इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र, और इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। तो यही आपका सही है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, मित्र का पत्र, संपादक के नाम पत्र। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका मित्र का पत्र आएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य परिजनों को लिखा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र। राइट ऑप्शन है डी, निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र नहीं बल्कि सामाजिक पत्र है। प्रार्थना पत्र प्रेस विज्ञप्ति और संपादक के नाम पत्र कार्यालय पत्र है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो इसको औपचारिक पत्र कहेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अध्यक्ष नगर पालिका को लिखे गए पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। परिवार एवं सामाजिक व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्यों के कारण पत्र लेखन विविध स्वरूप धारण करता है। पत्र लेखन के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, निजी, पारिवारिक, व्यवसायिक, सरकारी, अर्ध सरकारी इत्यादि। किंतु इन सभी प्रकार के पत्रों को 2 भागों में बांट सकते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना
अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो उसका आवेदन पत्र में आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र आवेदन पत्र की श्रेणी में आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? व्यवसायिक, कार्यालय, संपादकीय और व्यक्तिगत। तो ये कार्यालय पत्र में आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बीडीओ की परीक्षा जो री एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बीडीओ की जो परीक्षा हुई थी री एग्जाम, उसमें 2023 में पूछा हुआ है। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? भवदी, सादा प्रणाम, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी। तो भवदी होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्रों, सरकारी एवं अर्ध सरकारी में अभिनिवेदन के रूप में भवदी और आपका लिखा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में आपका शुभेच्छु, शुभचिंतक आदि लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के लिए सभी को पूर्ण अंक प्रदान किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य, सरकारी अधिकारियों के मध्य, सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य, या पाठक और संपादक के मध्य। तो ये आपका सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य परिजनों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तित्व और व्यवसायिक। तो ये व्यक्तित्व आएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका 2019 में यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो प्रेषक नहीं है। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य, उचित भाषा शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण, सुलेख आदि की विशेषता होनी चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र, शिकायती पत्र। तो ये शिकायती पत्र होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओ लेटर का पूर्ण रूप है? तो डीओ लेटर का पूर्ण रूप डेमी ऑफिशियल लेटर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2022 में यूपी ट्रिपल एससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है? भवदी, अपना, आभारी, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही वो आपका सभी को इस क्वेश्चन के लिए अंक मिला था। डीओ अर्ध सरकारी पत्र में अधिक्रमण, अधोलेख लिखने के लिए आपका भवनिष्ठ, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए, किंतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को समान अंक दिया था। आपका समान अंक सबको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र है? व्यवसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी आशुलिपिक मुख्य परीक्षा 16 नवंबर 2025 को पूछा हुआ है। तो अर्धशासकीय पत्र है। डी ऑप्शन करेक्ट। अर्थशास्त्र के पत्र में शासकीय विषय तो होता है, लेकिन उसकी भाषा में आत्मीयता, सहजता और व्यक्तिगत संस्पर्श भी रहता है। इसीलिए आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त पत्र अर्थशास्त्र पत्र कहलाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्र में विषय से पहले या बाद तुरंत लिखा जाता है। तो इसमें एक पत्र में विषय अभिवादन से पहले तुरंत लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में विषय को अभिवादन के ठीक पहले लिखा जाता है। विषय से संक्षिप्त रूप से पत्र के मूल आशय का उल्लेख किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, और व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को।
तो वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी ट्रिपल एससी कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है किसी मंत्रालय या कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों के अनुपालन करने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा जो अनुदेश आदेशनुमा पत्र जारी किया जाता है उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे से दाहिनी ओर आएगा। ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो वो आपका कार्यालय आदेश है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कार्यालय आदेश के अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदोन्नति आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित प्रवर या अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 17 जुलाई 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो कार्यालय आदेश है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से। तो इसमें जो आपका बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? आदेश, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना, परिपत्र। तो उसको परिपत्र कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तब उसे परिपत्र कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको परिपत्र कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो परिपत्र कहलाता है। सभी राज्य सरकारों को या अनेक प्रेषितों को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए एक साथ एक ही रूप में भेजा जाने वाला सरकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। उसको परिपत्र कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यदि कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन सभी संबद्ध कार्यालयों या एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको सूचना, परिपत्र, आज्ञा पत्र, अधिसूचना। तो उसको भी परिपत्र कहेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ये आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसको अर्ध सरकारी शासकीय पत्र कहेंगे। जब एक अधिकारी किसी महत्वपूर्ण सरकारी विषय पर किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तब उसे अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक प्रति परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाता है। उसके बाद प्रेषित का नाम, पद और पता लिखा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन है तो वो सर या मैडम है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भवदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता?
तो ये कर्तव्य में नहीं किया जाता, सी ऑप्शन करेक्ट है। अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकारी और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, महोदय, तो प्रिय मित्र लिखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य या गलत है? तो अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, सही है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पूरा पदनाम का उल्लेख भी करता है, तो ये आपका गलत है, डी ऑप्शन ही आपका सही है, ये गलत है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSS विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, ये भी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये आपका गलत है। तो यही आपका सही है कि पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है। शासकीय पत्र में पत्र के सबसे ऊपर संख्या लिखते हैं, तिथि पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, न कि ऊपर। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSS कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सरकारी नियम, अधिकार, आदेश की सूचना के प्रसंग में भी होता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वो आपका सामान्यतः या गजट में प्रकाशित होती है, या राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, और इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो इसमें जो गलत है वो इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये गलत है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। अधिसूचना सामान्यतः गजट में प्रकाशित होती है, या राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो वो अधिसूचना का होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? तो कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन और परिपत्र। तो राइट ऑप्शन है अधिसूचना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारत के राजपत्र में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है लेखा अधिकारी महोदय को, जिला अधिकारी, कुलपति और आचार्य महोदय को। तो जिला अधिकारी को लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSS युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिला अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, तो संबोधन माननीय महोदय से किया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये व्यवस्थापक को लिखेंगे, व्यवस्थापक महोदय को। ये आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है? ऑप्शन है प्रिय महोदय, सर, मैडम, आदरणीय महोदय, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता। तो कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक और अधिकारी महोदय।
तो संपादक महोदय को लिखेंगे। ये भी आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संपादक महोदय को सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थाना अध्यक्ष, संस्थापक, बस स्टैंड अधिकारी, अधिकारी महोदय। राइट ऑप्शन है थाना अध्यक्ष महोदय। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, अभिवादन और दिनांक। तो अभिवादन नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? पिता पुत्र शुभाशीष, प्रिय पुत्र आपका स्नेहाकांक्षी। तो शुभाशीष को कहेंगे, शुभाशीष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य और प्रिय। तो महोदय होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश का मूल गुण नहीं है? अनौपचारिकता, नपातुला, निव्यक्तित्व, बाहर भीतरी बातें। तो बाहर भीतरी बातें। कार्यालय आदेश का प्रयोग सामान्यतः आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है। यह अनौपचारिक, संक्षिप्त और निव्यक्तित्व होता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? प्रशासन अधिकारी, संपादक अधिकारी, आयकर अधिकारी और संपादन अधिकारी। तो राइट ऑप्शन है आयकर अधिकारी। ये आपका राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र आयकर अधिकारी को लिखा जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभरक, बल्ब विभाग, उपलब्धता विभाग, अध्यक्ष महोदय। तो संभरक को लिखेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग प्रभाग, अनुभव। सही, सभी विकल्प सही है। तो ये सभी विकल्प सही है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कार्यालय आदेश किसी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। इसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदोन्नति आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? तो छोटे को चिरंजीव लिखेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? 7, 11, 21, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सम्मिलित प्रवर या अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा 17 जुलाई 2022 को पूछा हुआ था। तो इसमें 11 है। कितने रूपों का उपयोग किया जाता है? तो 11। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार के केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियम पुस्तिका में आधिकारिक संचार के लिए पहले ईमेल को आधिकारिक संचार का कागज रहित माध्यम बताया गया। इसके बाद लिखित संचार के अन्य रूप में अंतर्गत 10 रूप दिए गए। इस प्रकार कुल संख्या 11 बनती है। लिखित संचार के 10 अन्य रूप हैं: पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट और पृष्ठांकन एवं कार्यावृत्त। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो बी ऑप्शन सही था, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? अधिसूचना या मिनट्स,
अधिसूचना, मिनट्स या कार्यालय आदेश या प्रस्ताव। तो इसमें प्रस्ताव का किया जाता है। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका पत्र से संबंधित क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन आपका 17 जुलाई 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका विदेश मंत्रालय है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विदेश सरकारों के साथ पत्राचार के लिए निर्देश जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय जिम्मेदार है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका पत्र का जो चैप्टर था जिससे आपके यूपी ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो वर्ड एवं ध्वनि विचार है। तो ये क्लास आपकी यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि इसमें आपके सभी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और भी क्लासें हमारी कंप्यूटर यूपी स्पेशल और आपकी एजीटीए की बोरिंग टेक्नीशियन, ये सब क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।